हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का रोड मैप देख रहे होंगे यार। और ये जो वीडियो है मेनली आरपीएससी बोर्ड के लिए डेडिकेटेड होगा। जो भी स्टूडेंट आरबीएससी बोर्ड के हैं तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो और देखो, इस वीडियो में अपन कंप्लीट रोड मैप डिस्कस कर रहे होंगे कि आपको कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है। लाइक मैं कुछ पेपर पैटर्न वगैरह भी बता दूंगा कि आपका जो आरपीएससी का पेपर पैटर्न वगैरह कैसा होता है। और जनरली ये सारी चीज़ें ना आपको टीचर्स बताते हैं ना आपको पता होती है, ठीक है। और मैं इतना लिख के देता हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आप खुद कमेंट में कहोगे कि भैया मैं जो अदर बच्चे हैं उनसे तो मैं काफ़ी आगे निकल चुका हूँ, ठीक है। अब देखो पहले एक बात समझो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, लाइक स्टार्ट करना, प्लानिंग करना, उससे पहले प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप उसके बारे में जानो, कम से कम पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर पैटर्न है, आपका सिलेबस है क्या है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक बेटर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और इसमें इस वीडियो में अपन वही सारी चीज़ें डिस्कस करें होंगे और कुछ मैं अपना पर्सनल टिप्स वगैरह भी बता दूंगा, तो मेनली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अपन स्टार्ट कर रहे होंगे। अब देखो, ये जो है मैंने बता दिया आरबीएससी बोर्ड के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड है, क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ समझो। ये जो मैं चीज़ जो डिस्कस करूँगा, जो भी टॉपिक्स और जो कंसेप्ट मैं बताऊँगा, ठीक है, जो कंसेप्ट एंड टिप्स मैं दूंगा वो जनरली बच्चों को नहीं पता होती है, ठीक है। एक बात समझ लेना, खुद को पता होगा कि लास्ट में जाके आपको पता चलेगा कि आपका पेपर पैटर्न ऐसे भी होता था। जो जनरली देखो, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे भी नहीं बताऊंगा, लाइक जो बाद में आरबीएससी रिलीज करेगा उसके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को पता है, जनरली मैं कुछ फेक काम नहीं करता हूँ। लेकिन जो पहले से ऑलरेडी फिक्स है, जो 15-20 साल से चलती आ रही है प्रथा, वो अभी भी आगे भी वैसी रहनी है, उसको चेंज नहीं होना, मुझे पता है। तो वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, राइट टाइम टू स्टार्ट है यार। देखो अभी जो समय है, ठीक है, अभी जो अगस्त स्टार्ट चल रहा है अपना, तो अगस्त बहुत मतलब राइट टाइम है अपना। जो अगर बिग गेम के लिए टारगेट कर रहे हो तो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मोस्टली स्टूडेंट सीरियस नहीं है, आपको पता, आप देख रहे होंगे आपके दोस्त वगैरह अलग ही धुन में चल रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। ये एक इसको मिस कर देना, ठीक है। अपन कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब देखो, एक बात समझो, जो मैं मान के चलता हूँ बेसिक से सारी चीज़ें लेके चलता हूँ, ठीक है। क्लास 10th में एक बात समझो, आपके पास चैप्टर्स कितने हैं, ठीक है। तो आपके पास जनरली 6 सब्जेक्ट होते हैं हर बच्चे के पास, ठीक है। एक थर्ड लैंग्वेज होगा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बोलते हैं, जो अपन बात करते हैं पहले। देखो, जो मेजर सब्जेक्ट होगा मैथ होगा, दूसरा साइंस होगा, तीसरा एसएसटी होगा, ठीक है। फोर्थ जो होगा आपका संस्कृत होगा, फिर आपका हिंदी होगा, फिर 6 जो सब्जेक्ट होगा आपके पास इंग्लिश होगा, ठीक है। अब हो सकता है जो 6 सब्जेक्ट संस्कृत की जगह पे मोस्टली स्टूडेंट के पास संस्कृत रहता है, किसी के पास उर्दू हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, ये सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। मेजोरिटी बात करें तो ये सब्जेक्ट, ये जो लिस्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास पढ़ने के लिए, कि आपको एक साल का जो भी आपका समय है, एक सेशन दे दिया जाता है, इसमें आप इन 6 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना होता है। आपको पता है एज ऑल नो कि सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं। जो आपका पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आपके सेशनल स्कूल से जाते हैं। ये बात आपको सबको पता होगी। अब एक बात समझो, यहाँ पे जो अपने पास मेजर सब्जेक्ट है, जिन पे मेजर अपने को ध्यान देना है, वो है मैथ, जिस पे सबसे ज़्यादा अपने को फोकस रहता है, साइंस है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, एसएसटी है, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान है। उसके बाद आप हिंदी इंग्लिश को ईजिली भी प्रिपेयर कर सकते हो कम टाइम में, लेकिन मेजोरिटी जो ज़्यादा समय मांगता है वो मैथ, साइंस और एसएसटी है। और एसएसटी की बात करें तो इसमें 22 या 23 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक बात समझो, अपने पास पहले बात करते हैं साइंस की, ठीक है। अब देखो, साइंस में अपने पास जो चैप्टर्स की लिस्ट है और जो यहाँ पे जो मार्क्स लिख रखे हैं, ये जो आरबीएससी का है ऑफिशियल सिलेबस है, जो 2025 के लिए, जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे आप लोग हो, तो उनके लिए जो 2024 वाला 25 वाला सिलेबस है वो है। और देखो, ये जो पैटर्न है, ये जो फॉर्मेटिंग है, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये फॉर्मेटिंग मेरा है, ये फॉर्मेटिंग मैंने बनाया है टेबल के फॉर्मेट में, ठीक है। बाकी जो मार्किंग वगैरह है वो ऑफिशियल ही है राजस्थान बोर्ड का ही, तो आप ये चीज़ें वहाँ पे एक बार वेरीफाई कर सकते हो, सिलेबस से वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, वो आपका 6 मार्क्स में पूछा जाता है राजस्थान बोर्ड के अंदर, ठीक है, क्लास 10th में। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की बात करें तो ये 7 मार्क्स का आपका चैप्टर है, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल्स की बात करें तो 5 मार्क्स का है, हिंदी में भी लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो यार। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करें तो ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस ये 8 मार्क्स का है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये आपका 6 मार्क्स का है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये है आपका 7 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद एवोल्यूशन वाला चैप्टर है, ये आपका है 4 मार्क्स का। लाइट जो आपको रेओटिक्स है, ये है आपका 8 मार्क्स का। ह्यूमन आइज, ठीक है,
ये 4 मार्क्स का है। इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स का फिजिक्स का चैप्टर है ये, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट 6 मार्क्स का, और इन्वायरमेंटल वाला चैप्टर आपका है 5 मार्क्स का। ये जो है आपका सिलेबस पैटर्न रहने वाला है। और इसकी जो PDF है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसकी PDF आप डाउनलोड करवा सकते हो। और ये देखो, ये फॉर्मेट है ना, मैंने इजी टू अंडरस्टैंड बनाया कि बच्चों को थोड़ा समझने में काफ़ी इजी हो, तो ये फॉर्मेट मेरा बनाया हुआ है। मैं हमेशा एक स्टेप आगे की सोचता हूँ कि सामने वाले स्टूडेंट का कैसे हेल्प हो सकता है मेरे थ्रू। तो ये जो RBSC वाला पैटर्न होता है थोड़ा समझ में नहीं आता, तो मैंने ट्राई करा कि कुछ अलग ट्राई करें, अच्छे से बताएं। तो ये फॉर्मेटिंग मेरा बनाया हुआ है। बाकी मार्क्स ऑफिशियल है, आप वेरीफाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और लिंक इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के दीवार के सामने चिपका लेना, ठीक है। बात करते हैं आगे। अब देखो सोशल साइंस एज यू नो कि मैंने बोला कि इसमें 22 चैप्टर्स हैं। अब देखो ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। देखो यार पढ़ लेना चैप्टर्स के नाम सारे, देखो मैं पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट आपका 4 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद ये भी 4 मार्क्स का है, ग्लोबल वर्ल्ड वाला ये भी 4 मार्क्स का है। 4 4 और ये 3 2 3, ये कुल मिला जुला के ऐसे ही चलता है इनका, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, सारी चीज़ें सही से लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई कर सकते हो, सारी चीज़ें सही है। और ये इधर आपके सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, ये 2 चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप इनको पढ़ सकते हो। कुल मिला जुला के जो बात है वो है कि इसमें सबसे ज़्यादा चैप्टर्स हैं, ठीक है, 22 चैप्टर्स हैं। और सारे छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, आराम से ईजिली कवर किया जा सकता है। अब इधर आते हैं मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो यार ये जो आपका रियल नंबर वाला चैप्टर है वो है 4 मार्क्स का, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर है आपका 4 मार्क्स का। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये भी 4 मार्क्स का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 मार्क्स का है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है आपका 6 मार्क्स का। जो त्रिभुज है ट्राइंगल्स ये है आपका 4 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स का है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स बहुत परेशान करते हैं यार बच्चों को, और ये चैप्टर्स मेरा फेवरेट है। अगर जरूरत पड़ी तो बता देना, फॉर्मूला सीट वगैरह का कुछ ट्रिक्स वगैरह बता दूंगा मैं, तो ये इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में। सारी चीज़ें बहुत इजीली क्वेश्चन निकलते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका अनुप्रयोग है ट्रिग्नोमेट्री की, ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। व्रत, ठीक है, जिसको सर्कल बोलते हो आप, ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, एक और चैप्टर, ये 5 मार्क्स का है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें फॉर्मूलेस बहुत सारे हैं, है ना। लास्ट वाले अगर ट्रायंगल वगैरह की बात करें, त्रिभुज वगैरह में, तो ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स में बहुत सारे अपने पास फॉर्मूले आ जाते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर वो है 13 मार्क्स का। प्रोबेबिलिटी आपका 4 मार्क्स का। प्रोबेबिलिटी काफ़ी ईजी है, बहुत चिंदी से चैप्टर है, तो इसको कवर करना बहुत ईजी है। ये कुछ अपने चैप्टर्स लिस्ट हो गए जो मैंने बता दिए मैथ्स के अंदर। और मैथ्स काफ़ी थोड़ा कुछ चैप्टर्स ले दिए यार, मैं मानता हूँ। देखो ज्योमेट्री वाले चैप्टर को ले लो तो थोड़ा बहुत परेशान करता है, इधर वाले जो चैप्टर्स हैं फॉर्मूले याद करने में इजी होता है, लेकिन अगर 1-2 बार पढ़ लो तो काफ़ी इजी हो जाते हैं चीज़ें। मैं 10th क्लास के बच्चों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो 10th क्लास के बच्चों को मेजॉरिटी डाउट्स आते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ये वाले चैप्टर्स में 2-3 चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन सारे फॉर्मूले बेस हैं, थोड़े बहुत कंसेप्ट है ज्योमेट्री वाले यूज़ करोगे तो काफ़ी ईजी तरीके से क्वेश्चन निकल जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर, ठीक है। तो एक बात समझो, ये जो पेपर पैटर्न बता रहा हूँ ये जनरली आपको कोई नहीं बताएगा, और आप देखोगे कि यार मैक्सिमम चीज़ें जो बच्चे होते हैं नॉर्मल, जो वीडियो फॉलो नहीं करते हैं, जैसे चीज़ें पता नहीं होती, उनको लास्ट में जाकर पता चलता है कि भाई ऐसा भी पेपर पैटर्न होता है। एक बात समझो, पेपर पैटर्न की बात करते हैं। देखो आपका जो पेपर का पैटर्न होता है, आपको पता है कि 80 मार्क्स का पेपर आएगा आपको, और वो 4 सेक्शन में बटे होते हैं, ठीक है। सेक्शन ए होता है, बी होता है, सी होता है एंड डी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये इसको मान लो ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। अब बात करते हैं कि भैया ये बताओ कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले बात करते हैं सेक्शन सी का, बहुत जरूरी है। सेक्शन सी में देखो 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछे जाता है। मेरे को पेन का कलर चेंज कर लेने दो, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें भी ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लाइक अथवा में एक क्वेश्चन दे देगा, उसके अथवा में भी एक और क्वेश्चन दे देगा। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने होंगे, और ये थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप में होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपको ही पता चलेगा। 4th की बात करें यार, ये मैं ना पेन कलर चेंज कर लेने दो, इसमें थोड़ी सी विजिबिलिटी की दिक्कत हुई है। इज इट बेटर, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, ये इसमें पूछा जाता है, बस फ़र्क ये है इसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, बाकी सारा पैटर्न सेम ही होता है। ये भी अथवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, एक आपको करने होते हैं। थर्ड बात करें तो ये भी लॉन्ग टाइप में होता है। अब देखो क्या आपको ये चीज़ें पता थी, नहीं पता थी। अब एक और फन फैक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं जो पहले बोर्ड एग्जाम हुआ करता था ना यार, लाइक 2024 से पहले, जो इस बार एग्जाम हुआ है 2024 में हो चुका है एग्जाम एज लो, तो 2024 के एग्जाम से पहले बात करें, लाइक 2023 में, 2022 में, 2020 में, सब मेरे टाइम पे, उस टाइम पे पुराने टाइम तक, तो उस टाइम पे सेक्शन सी में ना यार ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आते थे,
ठीक है। तो तब क्या हुआ कि बोर्ड्स के जो टीचर्स वगैरह थे, ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, तो उन्होंने अपील किया कि हाँ ये थोड़ा सेक्शन हार्ड पड़ता है बच्चों के लिए। लाइक अगर एक क्वेश्चन नहीं आया तो आपका 3 मार्क्स के, तो और 3 मार्क्स काफ़ी वेटेज रखता है ना। तो अपील किया गया बोर्ड से, तो बोर्ड ने कहा कि ठीक है इसको थोड़ा अपन और ईजी करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। लाइक छोटा क्या करना है, इसको ईजी कर देते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन दे देंगे ऑप्शनल में। तो ऑप्शन एक रहेगा अपने पास, एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है स्टूडेंट। तो ये तरीका था उसको ईजी करने के लिए। तो 2024 से लागू हो गया, 2024 में भी ये अथवा में पूछे गए थे, 2025 में भी अथवा में ही पूछ जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो चीज़ होगी, एक आपका पैटर्न होगा, एग्जैक्ट पैटर्न, ठीक है। एग्जैक्ट जो पैटर्न होगा वो आपका रिलीज हो जाएगा नवंबर के टाइम पे। तो उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी और, ठीक है। तब तक ये जो चीज़ें ये ध्यान रखना जो मैंने बता दिया। सेक्शन बी की बात करें यार, तो इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बात करते हैं इसमें, तो इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है MCQ जो 1 मार्क में होता है, ठीक है। दूसरा होता है FIB। FIB क्या है भैया, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। थर्ड बात करें कि इसमें एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक 1 वर्ड टाइप का होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। ये भी आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है एक क्वेश्चन। तो ये रहा कुछ पेपर पैटर्न जो मैंने बता दिया आपको। और ये चीज़ें जनरली किसी बच्चे को नहीं पता होती है, आपको भी नहीं पता होगी, मैं ये लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। अब देखो एक बात समझो कि आपके पास टाइम कितना है। अभी देखो एक चीज़ टारगेट बना के चलना। अभी लाइक अगस्त हो रहा है, एक बार पेन चेंज कर लेने दो, ये बढ़िया रहेगा। हाँ, मान लो अभी यार अगस्त हो रहा है, ठीक है। अब अगस्त है आपके पास, अगस्त से आप मान लो स्टार्ट कर रहे हो, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, ठीक है, नवंबर है। नवंबर से एंड नहीं जाना चाहिए यार चीज़ें, क्योंकि इससे पहले सिलेबस कवर कर लोगे तो बहुत ईजी होगा। क्योंकि ऐसे बोल लो कि आपका जो एग्ज़ाम है 20 फेब से 27 फेब से आपके एग्जाम में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लास 10 के RBSC के डेट्स वगैरह आ गई हैं, याद रखना। टाइम टेबल नहीं आया, डेट रिलीज हो चुके हैं कब से आपका एग्जाम हुआ। तो ये बहुत मेन रोल प्ले करेगा और आपको रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। एक बार यहाँ तक ट्राई करो कि नवंबर तक आपका सिलेबस हो जाए, इससे ज़्यादा लेट नहीं जाए। और देखो एक बात समझो, कुछ ज़्यादा हार्ड काम नहीं है यार इसमें, लाइक इतने को इसको जल्दी से स्कोर करना बहुत ईजी काम है, कुछ लफड़ा नहीं होता इसमें। 30 दिन है आपके पास, इसमें 31 दिन है, 31 डेज, ठीक है। बहुत काफ़ी दिन है, काफ़ी ईजी तरीके से कवर किया जा सकता है सारी चीज़ें। अब एक बात समझो, अब डेली की जैसे क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम देखो 3 to 4 आवर डेली का पढ़ते ही हैं, 3 to 4 आवर पढ़ते ही हैं, ठीक है। 2 to 3 आवर ले लो यार आराम से, इतना पढ़ो तो आराम से काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। डेली का इतना देखो कंसिस्टेंट रहोगे ना, डेली कंसिस्टेंट होगे तो इजीली काम हो जाता है। और आपका जो एक जो चैप्टर होता है क्लास 10 में, लाइक अगर बड़े से बड़े चैप्टर के लिए बात तो 3 आवर मैक्स टू मैक्स। मैथ में मान सकता हूँ, मैथ थोड़ा ज़्यादा ले लेता है एक चैप्टर को कवर करने में, ये इजीली कवर किया जा सकता है। और बहुत टाइम है यार अपने पास, बहुत टाइम है। अगर टाइम वगैरह कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम पता चलेगा आपको। अब बात करते हैं यार कुछ गोल्डन टिप्स की, ले लो। एक बात समझो, आजकल जो गोल्डन एरा चल रहा है आपका, ठीक है, जो आपका इंटरनेट एरा है, तो आपको पता है सब इंटरनेट से कुछ ना कुछ टीचर्स फॉलो कर रहे होंगे। मैं भी कोचिंग सजेस्ट नहीं करता हूँ, ट्यूशन क्लासेस। आप यूट्यूब पे ना किसी भी एक टीचर को फिक्स कर लो। अगर आप यूट्यूब से लेक्चर्स देख रहे हो तो फिक्स 1 टीचर, ठीक है। एक टीचर फिक्स कर लो, हर टीचर के पास अपने को मुँह मारते हुए नहीं फिरना है, एक टीचर फिक्स कर लो, उसी के साथ पढ़ना है। सेकेंड चीज़ का ध्यान रखो, आपके पास सिलेबस आपका प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। हार्ड कॉपी जाओ 2-3 रुपये एक फोटो कॉपी का लगता है, करवा के लेके आओ, ठीक है। ठीक, सिलेबस का प्रिंट आपके पास होना चाहिए। मैंने भी सिलेबस दे रखा है, चैप्टर की लिस्ट एटलीस्ट वो सारी चीज़ें अपनी होनी चाहिए। और एक बात, शॉर्ट नोट्स जो है होते हैं ना, खुद से बनाने यार, हैंड रिटन नोट्स खुद बनाने हैं, ठीक है। जितना हो सके खुद से बनाते रहना। शॉर्ट नोट्स भी, फॉर्मूला सीट भी, ये जनरली 10th क्लास के बच्चे नहीं करते हैं, 12th वाले करते हैं, लेकिन बहुत हेल्पफुल होता है। क्लास 10th वालों को भी करना चाहिए। देखो मैथ में ही मैक्सिमम फॉर्मूले होंगे, साइंस में फिजिक्स में 1-2 चैप्टर्स में ही फॉर्मूले, बाकी नहीं है, आपको ही पता है। और देखो SST के लिए एक बात और ध्यान रखना, आपके डेट्स वगैरह पे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेट्स वगैरह भी वो आप लाइक एक फॉर्मूला, एक चार्ट बना लो पेपर, ठीक है। उसमें जितने डेट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें डेट मेंशन करोगे, लाइक कौन कौन से डेट को क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये सारी चीज़ें काफ़ी ईजी होती हैं। दूसरा चीज़, एक बात ध्यान रखना, आपका इसमें मैप वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैप वाले क्वेश्चन के लिए एटलस वगैरह देख सकते हो। अगर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई महंगे एटलस खरीद के लेके आओ उसको पढ़ने के लिए, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। बुक्स में ही देखो, जो SST की आपका बुक है उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो उसको ही ध्यान रखना बस, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और एक और बात समझो, बुक्स में ना ज़्यादा बुक्स अपने फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। बुक्स की बात करें तो बुक्स में एक चीज़ ध्यान रखना, बुक्स में आपका नोट्स होना चाहिए,
ठीक है, ये भी बुक्स के अंदर ही कैटेगरी में आता है, मैं बुक्स में ही रखता हूँ मटेरियल के अंदर में है। और एक एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए, नोट्स बनाओ एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। और एक मस्ट है पीवाईक्यू बुक। देखो एनसीईआरटी की लाइन जो है वो समझ में नहीं आती है एज ऑल नो, तो इसलिए नोट्स मैं प्रेफर कराता हूँ बच्चों को। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी बुक्स वगैरह मैं बाद में बता दूंगा कब फॉलो करना है, तब उस टाइम पे फॉलो करना है। एक मस्ट बुक है पीवाईक्यू की। अब देखो पीवाईक्यू की बुक जनरली मार्केट में मिलती नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्लास 10th के लिए राजस्थान बोर्ड में चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी और पर चैप्टर की प्राइस है 50 रुपीज़। तो आपको इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उस पर अगर आपको डिटेल चाहिए तो मिल जाएगी। वहाँ पे सैम्पल पेपर वगैरह भी मिल जाएगी, डिटेल्स वगैरह देख लेना। एक सैम्पल पीडीएफ फ्री है 9216765400, इस पर व्हाट्सएप कर लोगे और यहाँ पे मैसेज कर देना, तो आपको जो भी डिटेल्स वगैरह है वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेरी हो तो यार मेरे को कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और ट्राई करेंगे अपन हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात करें, लाइक एसएसटी के ऊपर बात करें कि एसएसटी को कैसे कवर करना है, साइंस के लिए क्या रोड मैप रहना चाहिए। तो इस वीडियो को अच्छा खासा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँ। और मैं पहली बार क्लास 10th के लिए काम करना, लास्ट ईयर तक मैं क्लास 12th के लिए काम करता था, क्लास 10th के लिए बहुत कम काम किया, लाइक पीवाईक्यू वगैरह ही रिलीज़ करे थे। और अपन अब पूरा फॉर्मेट में आ गए क्लास 10th के लिए भी काम करने के लिए। तो पूरा जितना हो सके सपोर्ट दिखाओ यार, और मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।